हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 हिस्ट्री का 2024-25 का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर लाया हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में आने की संभावना है और इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को स्किप ना करें, देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सारे जो है बैक टू बैक वीडियो में इसी चैनल पे आप लोगों के लिए मॉडल सेट का डाल दूंगा, प्लस जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मॉडल पेपर में वो भी डालने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहिए। चलिए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है, अच्छा 30 क्वेश्चन, टोटल 52 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे। बाकी फिर से एक नंबर का आपको जो है 31 से 38 तक मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसको ये हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सबसे पहले 1921 में कौन सा जगह को खोजा था? हड़प्पा नामक स्थल को खोजा था। वहीं राखल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आपको जो है इंग्लिश हिंदी भी कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई दिक्कत नहीं, हिंदी भी कर सकते हैं। अच्छा, 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख तो आपको मिलता है बौद्ध और जैन ग्रंथों में। इसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था, और एकमात्र जो साउथ में था यानी दक्षिण में वो अस्मक था। ठीक है, अस्मक याद रहेगा, ये ध्यान देना। और मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो रुद्रा दमन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। संपूर्ण मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? तो पहला है ब्रह्मचर्य, ठीक है, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है आपका गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ हो जाएगा, और संन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संन्यास हो जाएगा। ये 4 आश्रम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 आश्रम में बांटा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो पहला जो उपदेश दिया था वो आप बताइए कि कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, और जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो है उपदेश दिया था श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? अब ये बताइए कि इब्न बतूता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेहला। किताब उल हिंद के लेखक है अल बरूनी, जबकि इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक की रचना की थी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत जो है एक मूवी भी आया था, ठीक है, जिसमें शाहिद कपूर और आपका दीपिका पादुकोण थी। ठीक है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में लड़ा गया था। तालीकोटा के युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था? तो ये बताइए। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो बहमनी से हो जाएगा। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में क्या शामिल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। ऐतिहासिक ग्रंथ भी हो जाएगा, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी हो जाएगा, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक भी हो जाएंगे। ठीक है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया? जिससे माने जजिया कर। तीर्थ यात्रा कर माने जजिया कर, एक प्रकार से बोला जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1563 में अकबर जो है इसको समाप्त कर देता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन है सब गलत दिया हुआ। 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? संथाल परगना झारखंड। ठीक है, झारखंड में हुआ था।
और संथाल परगना से। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर में 1857 के विद्रोह में बिहार से कौन नेतृत्व किया था? बिहार से आपका हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएगा, झांसी से लक्ष्मीबाई हो जाएगा। ठीक है, वीर कुंवर सिंह। 13 का आपका बी हो जाएगा। सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? तो सहायक संधि की व्यवस्था लॉर्ड वेलीजली, सहायक संधि। नेक्स्ट, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने कब हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1773 में। ठीक है, 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आपका जो है 1946 में आया था, 1946 में, मार्च 1946 में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में किया गया था, सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट है 1906 ढाका हो गया मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में जो है आज़ादी के समय लगभग जो है 562 रियासत हुआ करती थी। ठीक है, 562 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये बताइए? तो इनका जो जन्म हुआ था 1469 में हुआ था तलवंडी में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा गया है? तो इसका जो आंसर होगा मार्को पोलो होगा। मध्यकालीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा गया। पुराणों की संख्या कितना है? पुराण 16 है, 16 पुराण है, और वेद कितने? 4 है। ठीक है, 23 का हो गया। नेक्स्ट 24 का, महाभारत को फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो नहीं, फारसी अनुवाद का नाम क्या है? सॉरी, तो महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो रजनम्मा होगा, रजनम्मा। ठीक है, और कौन किया था ये बताइए? अब्दुल कादिर ने किया था। किसने किया था? महाभारत का जो अनुवाद हुआ रजनम्मा के नाम से, वो कौन किया था? अब्दुल कादिर बंदायून, अब्दुल कादिर बंदायून, याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीर का अर्थ क्या होता है? तो पीर का अर्थ जो होता है वो गुरु होता है ना? पीर का अर्थ गुरु होता है। बारबोसा कहाँ के यात्री थे? 27 जो है ये पुर्तगाल हो जाएगा, बी। 27 बी, बारबोसा जो है पुर्तगाल के यात्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं वैसे, फिर भी आपको याद रखना है। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 5वीं रिपोर्ट की बात की जा रही है तो 1813 में हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, सबसे पहले सतारा को लूटा गया था, मतलब हड़प नीति के तहत मिला लिया गया था सतारा को आपका अंग्रेजी शासन में। कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मद्रास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जल्दी से। हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत के कहाँ पर हम बोल सकते हैं? अच्छा, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यह ध्यान रखना, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी। कहाँ पर? अफगानिस्तान में भी। ठीक है, उसके बाद आपका राजस्थान, भारत का राजस्थान में, उसके अलावा हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। उसके बाद यूपी में। इन जगहों पे आपको हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार है। ठीक है, शक संबंध का आरंभ किसने किया है? तो शक संबंध का आरंभ जो है आपका कुषाण वंश का शासक था। कौन था? कनिष्क। कौन था?
कनिष्क, कनिष्क था। कौन था? कनिष्क आपका था, जो 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में आपका शक संबंध का आरंभ किया था। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका हो जाएगा भरत मुनि हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन था? भरत मुनि थे। सांची के स्तूप को किसने खोजा था या किसने खोज की थी? तो इसका हो जाएगा जनरल हेनरी टेलर, 1818 में। कब खोजा था? 1818 में जनरल हेनरी टेलर कब खोजा था? तो 1818 में, ठीक है, सांची स्तूप की खोज हुई थी। स्तूप क्या होता है? तो स्तूप होता है एक टीला होता है इस आकार का, गुंबद के आकार का। इसमें जो है बौद्ध धर्म से जुड़े जो साधु होते हैं या बौद्ध के जो हड्डियां होती है इसके अंदर रख दिया जाता है और इसको गुंबद बना दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसको स्तूप कहा जाता है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका हो जाएगा बर्नियर। क्या हो जाएगा? बर्नियर ना है ये, ठीक है, बर्नियर। उसके बाद सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो इसको सबसे पहले अलवार और नैनार ने शुरू किया था। अलवार जो कृष्ण भक्त थे और नैनार शिव भक्त थे। लेकिन अगर व्यक्ति का पूछा जाए तो इसका हो जाएगा रामानुज, लेकिन व्यक्ति तो पूछा नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर अलवार और नैनार, ठीक है, नैनार। अलवार कौन थे? तो ये थे कृष्ण भक्त और नैनार थे शिव भक्त। उसके बाद है 37 नंबर, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी गुलबर्ग, ठीक है, गुलबर्ग या गुलबर्गा भी कहा जाता है, लेकिन गुलबर्ग आपको लिखना है। उससे पहले इसको बोला जाता हसनाबाद कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे आपका लॉर्ड लुई माउंटबेटन, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और आगे जो है आपको जो दिख रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका मैं जल्द ही आपको वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको ये सब मिल पाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।